महापुरुषों ने कहा, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेख मिटाए। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। एक बंधा हुआ व्यक्ति, बंधनों से ग्रसित व्यक्ति स्वयं चाहे जितना भी प्रयास कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, और वो बंधते चला जाता है, बंधते चला जाता है। अगर वो बंधन रहित होना चाहता है, निर्वाण चाहता है, मुक्ति चाहता है, कैवल्य चाहता है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो कहा ना कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेख मिटाए। आपको उस निर्बंध की तलाश करनी होगी, उसे ढूंढना होगा, उसे धारण करना होगा। जब वो आप उसकी तलाश कर लेंगे, उसे ढूंढ लेंगे, उसे धारण कर लेंगे, उससे जब अपना आत्मिक रिश्ता बना लेंगे, तो वो पल भर में चुटकी बजा करके आपके लेख को मिटा देगा, लेख को मिटा देगा। अभी हम लोग ये जो ध्यान कर रहे थे, ध्यान ज्यादा देर तक मैंने नहीं कराया, इसलिए कि नई नई सभा है, सबको बैठने का आदत नहीं है। बस मैंने 12 से 15 मिनट में ही ध्यान तोड़ दिया। लेकिन उस 12 और 15 मिनट में आपने क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? ये बताने की चीज नहीं है, स्वयं आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने घर में 5 मिनट भी, 2 मिनट भी चैन से बैठ नहीं पाते, लेकिन आप इस सभा में प्रवचन के दौरान भी इतना देर तक प्रवचन चला, भजन चला, सत्संग ध्यान चला, लेकिन आपकी स्थिति क्या बनी हुई है? यही बात बताती है कि वो निर्बंध, वो गुरु हमारे परम आराध्य इस सभा में उपस्थित है। ये उनके उपस्थिति का ही देन है, मात्र उपस्थिति का। लेकिन जब आप उनसे अपना रिश्ता कायम कर लेंगे, उनसे आत्मिक संबंध बना लेंगे, तो फिर आपकी दशा क्या होगी? क्या होगी? इस संसार में गुरु की महिमा बहुत बढ़ चढ़ करके गाई है। क्योंकि आज पहली सिटिंग है, आज हम गुरु पर ही अब विशेष चर्चा करेंगे। फिर कल अन्य 2 सिटिंगों में बहुत सारी बातें सत्संग से संबंधित बताई जाएंगी। आपको ले चलते हैं एक प्रसंग की तरफ, जिससे ये बात समझ में आ जाएगी कि गुरु कितना महान है, गुरु कितना महान है, और एक मानव के लिए गुरु की कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है। पूर्व काल की बात है, एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए। राजा ने ऐसा संकल्प किया था कि मैं अपने पूरे जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का लक्ष्य क्या था उनका? तो लक्ष्य था स्वर्ग की प्राप्ति। जैसा कि थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ना स्वर्ग के बारे में, हम जानते ही नहीं है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है,
हम नहीं जानते। तो उस राजा की भी वही दशा थी। उसने सुन रखा था कि स्वर्ग में बड़ा ही सुख है, स्वर्ग में बड़ा ही आनंद है, और हम लोग भी अपने गांव घर में यही जानते हैं कि स्वर्ग ही सबसे अंतिम लक्ष्य है। तो राजा ने ऐसा संकल्प किया था कि जब मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। राजा गुरु विहीन नहीं था, राजा के गुरुजी भी थे, लेकिन उस समय गुरुजी समाधिस्थ हो गए थे। इस तरह से राजा 92 यज्ञ पूरा कर चुका था। अब उसके शेष 8 यज्ञ बाकी रह गए थे, लेकिन राजा हर वर्ष एक यज्ञ जरूर करता। वो जल्दी से जल्दी 100 यज्ञ पूरा करना चाहता था। कहते हैं कि जब कोई समर्थ गुरु अपने शिष्य के साथ जुड़ जाता है या किसी शिष्य का गुरु से आत्मिक रिश्ता बन जाता है, तो गुरु शरीर में रहे या न रहे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। शरीर में नहीं रहने के बाद भी गुरु चाहे जिस लोक में हो, जिस प्रदेश में रहता हो, वहां से भी वो अपनी शिष्य की देखभाल करता है, उसके बारे में सोचता है, चिंतित रहता है। गुरु जी का शरीर तो नहीं था, वो समाधिस्थ हो चुके थे, लेकिन गुरु की जो चेतना थी वो अपने प्यारे शिष्य पर अपनी निगाह रखे हुए थी। जैसे ही उसे ये भान हुआ, वो चेतना चिंतित हो उठी, मेरा शिष्य कहां फंस रहा है, ये अपने लक्ष्य को भूल गया है, ये स्वर्ग को ही अपना लक्ष्य समझने लगा है, लेकिन स्वर्ग के रहस्य को ये नहीं जानता है। स्वर्ग का रहस्य क्या है? तो जब इसके पुण्य का फल क्षय होने लगेगा, जब जिस दिन पूरी तरह से क्षय हो जाएगा, उस दिन पुनः इसे स्वर्ग से ढकेल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा और आदेश दिया जाएगा कि जाओ मानव योनि में कर्म करो, फिर पुण्य इकट्ठा करो, तब तुम्हें आने का अधिकार यहां दिया जाएगा। तो जो गुरु की चेतना है वो चिंतित है अपने शिष्य को लेकर के कि मेरा शिष्य क्या करने जा रहा है। पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, इसी में ये फंसने जा रहा है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी में ये फंसने जा रहा है। कहा ना कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। तो गुरु की चेतना चिंतित हो गई और गुरु की चेतना ने निर्णय लिया कि अपने उस प्यारे शिष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मैं शरीर धारण करूंगा। और इस तरह से गुरु जी का जन्म उसी गांव में, उसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में होता है। गांव के घर के लोगों ने उनका नाम ब्रह्मदेव रखा। वो बड़े ही होनहार थे जन्म से ही,
तेजी से उनका विकास हो रहा था। इधर राजा भी अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगा हुआ था। हर साल एक अश्वमेध यज्ञ करता। इस तरह से वो दिन भी आ गया जब वो अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो पूर्णाहुति का दिन आया। जिस दिन पूर्णाहुति होनी थी उस दिन जो ब्रह्मदेव जी थे उनकी उम्र ठीक 8 से 9 वर्ष की हो रही थी। और जब इस उम्र में वो पहुंचे तो उनके परिवारजनों ने जनेऊ संस्कार का प्रोग्राम बनाया। और जनेऊ संस्कार में ये नियम होता है भिक्षा मांगने का। तो ब्रह्मदेव जी अपने पिता से आज्ञा लेकर के उसी दिन भिक्षा मांगने के लिए ये राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। यज्ञ का समापन हो रहा था, पूर्णाहुति हो रही थी। राजा खुले हाथों दान दे रहा था। तो जब ब्रह्मदेव जी की बारी आई तो सभी लोग देख करके ब्रह्मदेव जी को चकित थे। छोटे से बड़ा ही सुंदर से लग रहे थे। चेहरे पर अद्भुत तेज था। हाथ में दंड कमंडल लिए हुए थे। राजा ने कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांगे। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि हां मैं तो मांगूंगा ही, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त यह है कि मुझे शंका हो रही है कि जो मैं मांगूंगा आप उसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। राजा ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हां मुझे शंका हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि देने के पहले ही आप संकल्प कर दें। राजा ने उनकी बात मान ली। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि जल उठाइए और संकल्प कीजिए, जो मेरा सब इनका, जो मेरा सब तेरा। राजा ने जल उठाया और संकल्प कर दिया। दरअसल राजा ये बात सोच रहा था कि ये छोटा सा बालक मांगेगा तो क्या मांगेगा, मांगेगा तो क्या मांगेगा। ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि अपना पूरा राज्य पाठ दे दो। तो अब मुझे इस राज्य पाठ का क्या प्रयोजन है मेरे लिए। अब तो मेरा 100वां यज्ञ संपन्न हो रहा है। अब तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, स्वर्ग का अधिकारी बन जाऊंगा। इसका मेरे जीवन में अब क्या प्रयोजन रह गया है इस राज्य पाठ का। और इस तरह से राजा निश्चिंत था। ब्रह्मदेव जी ने जब संकल्प कराया तो कहा कि अब आपसे मैं मांगता हूं कि आपका जो कुछ भी है वो मेरा है। जैसे ही ब्रह्मदेव जी ने ये बात कही, राजा तुरंत अपने गद्दी से उतरा, अपने आसन को छोड़ा और ब्रह्मदेव जी जाकर के उस आसन पर बैठ गए, उस गद्दी पर बैठ गए। अब जब ब्रह्मदेव जी गद्दी पर बैठ गए तो उन्होंने कहा कि राजन, दान तो हो गया लेकिन अभी दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा भी चाहिए मुझे।
राजा ने सोचा कि इन्हें क्या दूं दक्षिणा, अब तो जो भी कुछ मेरा है सो इनका हो चुका है। तो वो अपने शरीर पर जितने भी गहने थे, आभूषण उन्होंने पहन रखे थे, वो उतारने का प्रयास करने लगे। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो पहले से ही मेरे हो चुके हैं, ये तो पहले से ही मेरे हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है क्या जो तुम्हारा है? तुम्हारा सब कुछ तो मेरा ही हो चुका है। अब ब्रह्मदेव जी बुरी तरह से फंस जाते हैं। ये अक्सर होता है, दान तो बड़ा लोग आसानी से दे लेते हैं, लेकिन दक्षिणा में ही आके अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। राजा भी आकर के वहां फंस जाते हैं। दान मांगने वाले भी ये चालाकी करते हैं, बड़ा से बड़ा दान बड़ी आसानी से ले लेते हैं और दक्षिणा में फंसा देते हैं। तो राजा भी बुरी तरह से फंस गए। अब करे तो क्या करे? और अब राजा को ये मन में शंका हो गई कि जब इनकी दक्षिणा पूरी नहीं होगी तो मेरा ये तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, और जब यज्ञ पूरा नहीं होगा तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कैसे बनूंगा। और जैसे ही राजा ने गंभीरता से इस विषय पर सोचा, उसे मूर्छा आ गई और वहीं पर वो गिर करके बेहोश हो गया। और जैसे ही बेहोश हुआ तो थोड़ी देर के बाद वो एक स्वप्न की दशा में चला जाता है। स्वप्न देख रहा है कि वो यम के दरबार में उपस्थित है, बड़ी उसके आदर सत्कार हो रहे हैं, मान सम्मान हो रहा है, उसके काफी गुणगान हो रहे हैं। लेकिन एक बात की चर्चा भी हो रही है। वो चर्चा ये हो रही है कि इस राजा ने बहुत ज्यादा ढेर सारा पुण्य इकट्ठा किया है, ये बहुत बड़े पुण्य के भंडार का मालिक है, लेकिन एक छोटा सा पाप कर्म भी है, बहुत क्षणिक है, लेकिन उस क्षणिक पाप कर्म के वजह से ये स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन पा रहा है, उसमें बाधा आ रही है। तभी यम के दूत वहां उसके पास आते हैं। यम के दूत आकर के पूछते हैं कि पहले पुण्य का फल भोगना चाहोगे या पहले पाप का फल भोगना चाहोगे? बोलो, जो कहोगे वो पहले तुम्हें दिया जाएगा। अब राजा असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या निर्णय लूं, पहले पुण्य के फल की तरफ जाऊं या पहले पाप के फल की तरफ जाऊं। तभी एक व्यक्ति उसे सुझाव देता है, नहीं नहीं, पहले पाप का फल भोग लो, बहुत ही छोटा है, क्षणिक है, उसके बाद आराम से पुण्य का फल भोगना। वहां तो काफी सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है। और जैसे ही उसे सुझाव मिला, उसने अपना फैसला सुना दिया। जैसे ही फैसला सुनाया, वो तुरंत एक मरुस्थल में फेंक दिया गया। मरुस्थल में चारों तरफ से रेत तो था ही, साथ ही साथ सूरज की गर्मी जो है वो अपने चरम सीमा पर थी। अब पूरा का पूरा उसका शरीर झुलस रहा था, जल रहा था। अब वो छटपटा रहा था, परेशान हो रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद उसके गुरुजी प्रकट हो जाते। ओ क्षमा करेंगे, ब्रह्मदेव जी प्रकट हो जाते। जब वो ब्रह्मदेव जी को देखता है तो उसे स्मरण में आ जाता है कि अरे, मैंने तो अपना सब कुछ इन्हें दान कर दिया है, जो मेरा सो इनका।
फिर ये पुण्य का फल और पाप के फल की बात लोग क्यों कर रहे थे? अब तो ये मेरा रहा नहीं, तो जब रहा नहीं तो मैं क्यों इसे भोगूं? जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, वो मरुस्थल चंदन वन में बदल गया। हर तरफ सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। और जैसे ही चंदन वन में बदला, उस राजा की मूर्छा समाप्त हो जाती है। राजा तो मूर्छित अवस्था में ये सारा स्वप्न देख रहा था, उसकी मूर्छा समाप्त हो जाती। और जब मूर्छा समाप्त होती है तो उस हालत में जब उसकी दृष्टि उस ब्राह्मण पुत्र पर पड़ती है, ब्रह्मदेव जी पर पड़ती है, तो वो अब राजा पहचान लेता है कि अरे ये कोई और नहीं, ये तो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी जो वर्षों पूर्व समाधिस्थ हो गए थे, जिनकी छत्र छाया में हम पले थे, पुसाए थे, बड़े थे, ये तो गुरुजी हैं। राजा दौड़ करके जा करके उन्हें उनके गले लग जाता है। अब यहां पर राजा एक प्रश्न पूछता है, गुरुजी, जब मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया था, ऐसा संकल्प कर लिया था, तो फिर मुझसे उस यम के लोक में पाप के फल और पुण्य के फल को भोगने की बात क्यों कही गई? क्यों इसका प्रस्ताव रखा गया? गुरु जी ने कहा कि हां, ये जरूरी है जानना। ये जरूरी उन्हीं के लिए नहीं है, हम सब साधकों के लिए भी है, याद रखिएगा। क्योंकि कोई भी कथा अगर रखी जाती है, बताई जाती है, तो केवल कथा सुनने के लिए नहीं बताई जाती। उस कथा में जो रहस्य होता है, वो रहस्य हम साधकों के लिए होता है, हम अभ्यासियों के लिए होता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने संकल्प तो कर दिया था, लेकिन संकल्प कर लेने मात्र से क्या तुम अपनी सारी चीज समर्पित कर पाए थे? अगर तुमने सब कुछ समर्पित कर ही दिया था, तो फिर तुम्हारे अंदर में ये भाव कैसे आया कि स्वर्ग का फल मैं बाद में भोगूंगा, पुण्य का फल पहले मैं बाद में भोगूंगा, पहले पाप का फल भोगूं? यानी कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर में अपने द्वारा किए गए पुण्य के फल को भोगने की कामना तो थी। और मैं तुम्हारे इस रहस्य को जानता था। यही कारण है कि मैंने ही सुझाव दिया था कि तुम पाप के फल का चयन कर लो। वो सुझाव देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, वो भी मैं ही था, तुम्हारा गुरु ही था। बेशक तुम उस समय पहचान नहीं पाए, वो मैं ही था। मैं जानता था कि जब पाप का फल भोगने की बात आएगी तो तुम्हें कष्ट होगा, और जब कष्ट होगा तो ये बात याद आ जाएगी कि मैंने तो इसे दान कर दिया है। अगर तुम पहले ही पुण्य के फल को भोगने का चयन कर लिए रहते तो ये बात तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं कि मैंने इसे दान किया है। तुम उसमें लिप्त हो जाते, उसमें डूब जाते, उसी में भूल जाते। अब गुरु के रहस्य के बारे में उस राजा को समझ में आया, और ये बात भी समझ में आएगी कि एक साधक क्या समर्पण करेगा। समर्पण तो गुरु कराता है, गुरु कराता है, गुरु कराता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो पूरी तरह से समर्पित हो चुका हूं। अरे तुम क्या समर्पण करोगे?
तुम तो अपनी कामनाओं में, अपनी लालसाओं में इतना भूले हुए हो, इतना डूबे हुए हो, परत दर परत उसका संस्कार तुम्हारे अंदर में पड़ा हुआ है, लेयर दर लेयर वो संस्कार पड़ा हुआ है। तुम कैसे समर्पित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो समर्पण कोई कराता है तो गुरु कराता है, गुरु कराता है। यही बात उन्होंने समझाई कि इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला। तो ये है गुरु का चरित्र। गुरु ऐसा भी होता है। गुरु केवल शरीरधारी नहीं होता। गुरु की बाहें बहुत लंबी हैं, अनंत हैं, अनंत हैं। गुरु का चरित्र कैसा है? तो गुरु का चरित्र उस ओजोन परत की तरह है। विज्ञान के बहुत से विद्यार्थी होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं उसे बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। गुरु का चरित्र कैसा है? तो ओजोन परत की तरह है। सूर्य से निकलने वाली बहुत सी ऐसी रश्मियां हैं, किरणें हैं, जो उन्हें वो बीच में ही अपने अंदर में सोख लेता है, सोख लेता है। उसे कभी भी पृथ्वी पर आने नहीं देता। वो केवल उन्हीं किरणों को पास करने देता है, आने देता है, जो किरणें इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। याद रहे, ठीक यही चरित्र है गुरु का। गुरु कभी भी दुष्कर्मों का बढ़ावा नहीं देता, कुकर्मों को बढ़ावा नहीं देता। गुरु आपको वही चीज देता है जो आपके लिए आवश्यक है। कभी भी आपके अवगुणों का वो पोषण नहीं करता। कहा ना कि ये सत्संग का सबसे बड़ा खासियत क्या है? तो चरित्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण। ये ऐसा सत्संग है जिससे चरित्र का निर्माण होता है। तो यही है गुरु का चरित्र। गुरु का चरित्र कैसा है? तो गुरु का चरित्र ऑटो स्टेबलाइजर की तरह है। स्टेबलाइजर जो आप घर में यूज करते हैं, उसका जब रोल जानेंगे तो गुरु का चरित्र तुम आपको समझ में आ जाएगा। ऑटो स्टेबलाइजर का रोल क्या है? तो जब बिजली की ऊर्जा अगर बढ़ जाती है तो उस ऊर्जा को स्टेप डाउन करके आपको आपके घर में प्रवाहित करता है। घर में लगे हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें वो जलने नहीं देता है, उन्हें नष्ट होने नहीं देता है, उन्हें बर्बाद होने नहीं देता है। अगर ऊर्जा कम प्रवाहित हो रही है तो स्टेप अप भी करना वो जानता है। घर में रखे हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सही सलामत कैसे चलेंगे, कैसे आप उसका उपयोग कर पाएंगे, वो ऑटो स्टेबलाइजर इस काम को करता है। ठीक यही चरित्र है गुरु का। अगर आपने अपने जीवन में गुरु को धारण किया है तो याद रखिए, गुरु आपके जीवन पर, जीवन जीने की कला पर कभी भी आंच नहीं आने देता, कभी भी आंच नहीं। आपके एक मानव के जीवन को अगर कोई सुंदर बना सकता है, सुदृढ़ बना सकता है, मजबूत बना सकता है, जीने की कोई कला सिखा सकता है, तो वो गुरु ही सिखा सकता है। गुरु सिखा सकता है, इसके सिवा और कोई नहीं। भगवान का चरित्र कैसा है? तो राम नाम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। लेकिन गुरु के साथ ये नहीं है। भगवान का चरित्र कैसा है? तो उस पृथ्वी की तरह जो एक मिर्ची को भी पोषण करता है, एक ईख का भी पोषण करता है और एक नींबू को भी पोषण करता है। मिर्ची को तीताई देता है, ईख को मिठाई देता है और नींबू को खटापा देता है। लेकिन गुरु कभी भी ऐसा नहीं करता, कभी भी नहीं ऐसा करता। गुरु केवल और केवल आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा देता है, आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा देता है। ये है गुरु। गुरु को अगर समझना चाहते हैं तो आपको एक और व्यवहारिक उदाहरण मैं बताता हूं कि गुरु का चरित्र कैसा है। गुरु का चरित्र उस पानी की तरह है।
जो जब बालू और सीमेंट आपस में मिलते हैं तो कोई बाउंडिंग नहीं बनती है। सीमेंट क्या है? तो शक्ति है, और बालू क्या है? तो भक्त है, एक आम मानव है। और जब आपस में मिलते हैं तो कोई बाउंडिंग नहीं बनती है, बाउंडिंग बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। लेकिन वही गुरु रूपी पानी जब उससे मिल जाता है तो उनके बीच में एक बाउंडिंग बन जाती है, और उस बाउंडिंग पर इतनी क्षमता होती है कि बड़े से बड़े महल, बड़े से बड़े बिल्डिंग उस पर खड़े किए जा सकते हैं। और जब वो देखता है कि अब अपने आप पर ये खड़ा हो गया, इसके अंदर में मजबूती आ गई, तो वो पानी धीरे से सरक जाता है, वहां वो रहता नहीं है। यह है गुरु का चरित्र, यह है गुरु का चरित्र। इसीलिए सारे संत महात्मा, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो ज्ञानी योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, सभी ने अंत में यहां पर आकर के सरेंडर कर दिया। सभी ने एक साथ कहा, गुरु से बढ़कर के कोई। शंकराचार्य भी कहते हैं, जबकि वो ज्ञान योगी थे, ज्ञान योग के मार्ग के थे, लेकिन अंत में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर साहब भी वैसे ही थे, लेकिन कबीर साहब ने भी अंत में आकर के स्वीकार किया कि ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास। सारे संत महात्माओं के अगर जीवन को देखेंगे तो सभी ने यहां पर आकर के, चाहे उनका मत भिन्न भिन्न बेशक हो, उनके सिद्धांत बेशक हो, उनकी प्रविधियां बेशक अलग हो, लेकिन सभी गुरु के मामले में आकर के सभी एक हो जाते हैं, सभी। और ये मानव जीवन सबसे सुंदर क्यों है जानते हैं? तो इसलिए है कि इसी जीवन में गुरु है। भगवान हर जीवन में है, हर जोनी में भगवान है, लेकिन गुरु किसी जोनी में नहीं है। अगर गुरु कहीं है तो इस मानव जोनी में है, मानव जोनी। इसीलिए ये मानव जोनी विशेष जोनी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? तो हम इस मानव जोनी में रह करके भी, जी करके भी हम गुरु से अपरिचित हैं, गुरु से अपरिचित हैं, गुरु से दूर हैं, गुरु को ही भूले हुए हैं। जबकि इस जोनी की सबसे विशेष चीज है, सबसे बड़ी उपलब्धि है गुरु, और इसीलिए ये मानव जोनी विशेष है, लेकिन हम उसे ही भूले हुए। परिचय में डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अंदर में एक सत्य रूपी सत्ता मौजूद है। जब ये आंखों पर आती है तो आंख देखने लगती है, कान पर जब आती है तो कान सुनने लगता है, हृदय पर आती है तो हृदय धड़कने लगता है, मुख पर आती है तो मुख बोलने लगता है। लेकिन हम उस सत्य सत्ता को खोज कहाँ रहे हैं? तो जंगलों में, पहाड़ों में, गोबरों में, मिट्टियों में। लेकिन वो सत्य सत्ता हमारे अंदर है, उसके जलवे को हम रोज देख रहे हैं। जब मेरे पिताजी के अंदर से वो सत्य सत्ता निकली तो मेरे पिता की क्या स्थिति हुई, मेरे भाई के अंदर से सत्य सत्ता वो बाहर निकली तो मेरे भाई की स्थिति क्या हुई, मेरे माँ के अंदर से वो सत्य सत्ता बाहर निकली तो मेरी माँ की स्थिति क्या हुई। इस जलवे को हम रोज देखते आए हैं, फिर भी इसे भूले हुए। यही है अज्ञानता। अज्ञानता कोई दूसरी चीज नहीं है, यही है अज्ञानता, यही है मूढ़ता, यही है मूर्खता। इसे जो कह ले, जो कह ले। तो इस मानव जीवन की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर उपलब्धि क्या है? तो गुरु है। और इस सत्संग की भी सबसे खूबसूरती यही है कि ये सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है, गुरु प्रधान सत्संग। इस सत्संग में गुरु के माध्यम से ही उस ऊर्जा को प्राप्त करने की बात कही जाती है, सिखाई जाती है, उसका अभ्यास कराया जाता है।